हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज मिनाज शेख एंड यू आर वाचिंग लाइट ऑफ कॉमर्स। आज का वीडियो लैपटॉप से शूट कर रहा हूँ बिकॉज़ मेरा जो पैनल है डिजिटल पैनल, उसके हार्डवेयर में कुछ फॉल्ट आ गया है। तो आपको एक आंसर मैं ऐसे ही एक्सप्लेन करूँगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ जाए। सिर्फ आप लोगों के लिए वीडियो शूट कर रहा हूँ क्योंकि मुझे बहुत दिक्कत हो रही है वीडियो शूट करने में। हाथ से मोबाइल को पकड़ना पड़ रहा है। तो पहला है अपना मेजर्स टू करेक्ट बीओपी डिसइक्विलिब्रियम। मतलब ऐसे कौन से मेजर्स है जिससे अपन बीओपी के डिसइक्विलिब्रियम को, डेफिसिट को करेक्ट कर सकते हैं। एटलीस्ट उसको सरप्लस में नहीं तो बैलेंस में ला सके अपन। ऐसा क्या क्या तरीका है जो अपना के अपन ये कर सकते हैं। क्या बोला है इंट्रोडक्शन के अंदर, जनरली द बर्डन ऑफ एडजस्टमेंट फॉल्स ऑन द कंट्री experiencing a balance of payment deficit rather than on a country having surplus। जाहिर सी बात है, जिसका डिसइक्विलिब्रियम डेफिसिट रहेगा उनको ही ये बर्डन होता है कि भाई हमारे पास फॉरेन करेंसी माइनस में है, और जिसके पास ज़्यादा रहेगा, सरप्लस रहेगा, ये सिचुएशन भी डिसइक्विलिब्रियम है। लेकिन तुमको लगता है कि उनके पास सरप्लस में ज़्यादा से ज़्यादा उनके पास क्या है, फॉरेन करेंसी है। उनको कोई तकलीफ़ होगी क्या? नहीं होगी बॉस। तकलीफ किसको होगी? जिसके पास कम है, डेफिसिट में है, माइनस में। इसलिए अपन पढ़ेंगे यहाँ पर क्या क्या रीज़न की वजह से, रीज़न नहीं, क्या क्या इसके इलाज है बीओपी को, डिसइक्विलिब्रियम को ख़त्म करने की या कम करने की। पहला, एक्सपेंडिचर रिड्यूसिंग पॉलिसी। एक्सपेंडिचर रिड्यूसिंग पॉलिसी मतलब क्या? पढ़ते हैं अपन। द एक्सपेंडिचर रिड्यूसिंग पॉलिसीज आर यूज टू रिड्यूस एक्सपेंडिचर इन द इकोनॉमी in order to control a deficit in the balance of payment. This policy is also known as deflationary policy। मतलब अगर तुमको फॉरेन करेंसी जो है उसको डेफिसिट को ख़त्म करना है, तुम्हारे को बीओपी के डेफिसिट को ख़त्म करना है, तो भाई बॉस तुमको खर्चा कम करना पड़ेगा। खर्चा कम करना पड़ेगा मतलब तुमको इंपोर्ट कम करना पड़ेगा। अपने एक्सपेंसेस को बैरियर्स लगा दो, अपने खर्चों पे बैरियर्स लगा दो। खर्चे नहीं होंगे तो बॉस हमारा फॉरेन करेंसी का आउटफ्लो भी नहीं होगा, फॉरेन करेंसी बाहर अपने को ज़्यादा पे नहीं करना पड़ेगा। द टू इम्पॉर्टेंट टूल्स यूज टू रिड्यूस एक्सपेंडिचर आर, दो इंपॉर्टेंट टूल्स क्या है? पहला है, आप स्क्रीन पे देख रहे हो, टाइट मॉनिटरी पॉलिसी, एंड दूसरा है कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी। पहला पढ़ते हैं अपन। इट इन्वॉल्व्स reduction in money supply and an increase in the interest rate. This will discourage investment and reduce income and imports। बोलता है मॉनेटरी पॉलिसी टाइट का मतलब क्या है, क्या करते हैं लोग? इट इन्वॉल्व्स रिडक्शन इन मनी सप्लाई। मतलब मनी सप्लाई जो है मार्केट में क्या हो जाता है, कम हो जाता है। एंड इंक्रीज इन द इंटरेस्ट रेट, मतलब अगर किसी को लोन चाहिए भी तो वो लोन नहीं लेता बिकॉज इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा हो जाता है। आगे क्या बोलता है? दिस विल डिस्करेज द इन्वेस्टमेंट। जाहिर सी बात है, मेरे पास पैसा ही नहीं है तो मैं इन्वेस्ट नहीं करूँगा। मैं इन्वेस्ट नहीं करूँगा तो मुझे इनकम नहीं होगा। मुझे इनकम नहीं होगा तो इम्पोर्ट कहाँ से करूँगा बॉस? बोलने का मतलब ये है कि अगर गवर्नमेंट ने टाइट मॉनेटरी पॉलिसी का इस्तेमाल किया तो क्या होगा? हमारा इनकम कम हो जाएगा और इंपोर्ट भी हम कम करेंगे। ओके, नेक्स्ट है कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी। इट रेफर्स टू अ रिडक्शन इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड इंक्रीज इन टैक्सेस। These measures will reduce the domestic expenditure and hence leads to a fall in imports। बोलता क्या करते हैं वो लोग? गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स पे एक्सपेंडिचर करती है उसको भी कम कर देती है और टैक्सेस को बढ़ा देती है। जब गवर्नमेंट टैक्सेस को बढ़ा देगी तो लोगों का ज़्यादा पैसा कहाँ जाएगा? टैक्स पे करने में जाएगा, और टैक्स पे करने से लोग बचने के लिए लोग इंपोर्ट करना बंद कर देंगे क्योंकि सबसे ज़्यादा टैक्स जो है ना वो इंपोर्ट पे है। इसलिए गवर्नमेंट क्या करती है? इंपोर्ट का टैक्स बढ़ा देती है। तो बंदा क्या करेगा? इंपोर्ट करेगा ही नहीं बॉस। तो ये दोनों पॉलिसी की वजह से क्या होता है, मार्केट में मंदी आ जाती है। मंदी मतलब इन्फ्लेशन का उल्टा, डिफ्लेशन। जब मार्केट में डिफ्लेशन आता है, मंदी आती है, तो हमारा क्या होता है?
इंपोर्ट कम हो जाता है और एक्सपोर्ट बढ़ जाता है। देखो मंदी है, मंदी मतलब क्या, हर चीज़ यहाँ पे सस्ता बिक रहा है। जब यहाँ पे सस्ता बिकेगा तो हम क्या करेंगे, हम बाहर बेचने का ट्राई करेंगे। तो जब बाहर बेचने का ट्राई करेंगे तो एक्सपोर्ट बढ़ेगा, और वैसा ही इंपोर्ट कम हो गया क्योंकि इनकम ही नहीं है, इनकम नहीं है तो इंपोर्ट कम। नेक्स्ट, इससे क्या होगा, रिडक्शन इन डेफिसिट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो एक्सपोर्ट जब बढ़ेगा और इंपोर्ट जब कम होगा तो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट भी भाई तगड़ा हो जाएगा, थोड़ा डेफिसिट में रिडक्शन हो जाएगा। इज इट क्लियर? नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं अपन। एक्सपेंडिचर स्विचिंग पॉलिसी, एक्सपेंडिचर को स्विच करने का है। एक्सपेंडिचर स्विचिंग पॉलिसी प्राइमरीली वर्क बाय चेंजिंग एक्सचेंज रेट, दैट इज devaluation or revaluation of the domestic currency. Devaluation is used to correct a deficit in the balance of payment and revaluation is used to correct a surplus in the balance of payment. नॉर्मली क्या होता है, गवर्नमेंट दो चीज़ करती है, या तो डिवैल्यूएशन करती है डोमेस्टिक करेंसी का, या तो रिवैल्यूएशन करती है। रिवैल्यूएशन करती है मतलब डोमेस्टिक करेंसी का रेट बढ़ाना, और डिवैल्यूएशन मतलब रेट कम करना। ओके, तो ऐसे केस में क्या होता है, जब डोमेस्टिक करेंसी का रेट गवर्नमेंट बढ़ा देती है तो सरप्लस अफेक्ट करता है। मतलब जो कंट्री के अंदर, देखो सुनो अच्छे से, जो कंट्री के अंदर बीओपी सरप्लस है, जो कंट्री के अंदर बीओपी सरप्लस है, उस कंट्रीज़ में वो लोग क्या करते, वो लोग अपने ही डॉलर का रेट या अपने ही करेंसी का रेट बढ़ाते हैं। रेट बढ़ाने से क्या होता है, वो लोग डोमेस्टिक एरिया में ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं और बाहर एक्सपोर्ट करना बंद कर देते हैं। जब बाहर एक्सपोर्ट करना बंद कर देंगे तो बाहर का करेंसी इंडिया में कम आएगा। लेकिन इंडिया जो है उनका बीओपी डेफिसिट में है बॉस, तो डेफिसिट में है तो हमारे को डीवैल्यूएशन करना पड़ता है। डीवैल्यूएशन करना मतलब क्या, समझाता हूँ आगे मैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ द एग्जिस्टिंग रेट इज़ ₹70 पर डॉलर, तो यहाँ लिखा हुआ है 70 पर डॉलर का रेट है। हमने क्या किया, हमने ये डिसाइड किया कि हम हमारे करेंसी का वैल्यू जो है वो कम करेंगे। क्यों कम करें बताता हूँ। द डिसीजन टू डी वैल्यू करेंसी बाय 20%, हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी हमारे करेंसी का रेट 20% कम कर दे रहे। ओके, विल मेक द न्यू एक्सचेंज रेट दैट इज़ ₹84 इक्वल्स टू $1। हमने हमारे करेंसी का रेट कम करके डॉलर के रेट से हमारा रेट को बढ़ा दिया। मतलब पहले $1 इक्वल्स टू 70 था, अब वो $1 इक्वल्स टू 84 हो गया। अब इससे होगा क्या, हमारा जब $1 के अगेंस्ट में हमको 84 मिलने लगेगा, जो पहले हमको $1 के अगेंस्ट में 70 मिलता था, तो उससे होगा क्या, उससे होगा हमारा एक्सपोर्ट चीपर एंड इंपोर्ट कॉस्टलियर। मतलब हम एक्सपोर्ट आसानी से करने लगेंगे और इंपोर्ट करना बंद कर देंगे। बिकॉज अगर कोई चीज़ समझ लो $10 की है, $10 की है, जो हम 700 में पहले ख़रीद सकते थे, बट अब हमारी वजह से, हमने जो किया उसकी वजह से हमको उसका 840 पे करना पड़ रहा है। तो हम पे करेंगे क्या बॉस? नहीं करेंगे, तो हम इंपोर्ट करना रोक लेंगे। लेकिन वही जगह पे, दूसरी जगह पे देखो कि भाई कोई डॉलर की वजह से कोई चीज़ थी $10 की थी मार्केट में बाहर, जिसका हमको पहले 700 मिल रहा था, आज उसका अपन वो बेच के 840 रुपया कमा सकते हैं। अगर $10 का है तो हमारा एक्सपोर्ट में बढ़ोतरी हो रही है, एक्सपोर्ट के अमाउंट में, और एक्सपोर्ट बढ़ रहा है और इंपोर्ट कम हो रहा है। क्योंकि महंगी चीज़ अपन बेचेंगे बाहर, बट महंगी चीज़ बाहर से ख़रीदेंगे नहीं बॉस। तो हम क्या करते हैं, हमारे वैल्यू को डिवैल्यूएट करते हैं, डेप्रिशिएट करते हैं, और एक्सपोर्ट्स को अपन एनकरेज करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करने में। ओके, आगे क्या बोल रहा हो, एक्सपेंडिचर स्विचिंग का डेप्रिसिएशन करना, उससे क्या होगा, एक्सपोर्ट चीपर होता है, मतलब एक्सपोर्ट ड्यूटी चीपर होते हैं और हमको एक्सपोर्ट का पैसा ज़्यादा मिलता है। फिर उससे क्या होता है, रिडक्शन इन द डेफिसिट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। कंडीशन फॉर सक्सेस क्या बोलता है, डेप्रिसिएशन एंड डिवैल्यूएशन विच मेक्स एक्सपोर्ट चीपर एंड इंपोर्ट कॉस्टली आर एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज एक्सपोर्ट एंड रिड्यूस इंपोर्ट्स, thus bringing the balance of payment into equilibrium. The success of both however depends on a number of conditions. देखो डायरेक्टली ऐसा पॉसिबल तो नहीं है, तो ये 6 कंडीशंस है, ये 6 कंडीशन के सक्सेस डिपेंड है। पहला, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर एक्सपोर्ट, भले से
हमको अब एक्सपोर्ट करने पे पैसा ज़्यादा मिल रहा है, लेकिन हम जो एक्सपोर्ट करने जा रहे हैं क्या वो प्रोडक्ट की डिमांड बाहर है क्या? अगर बाहर डिमांड है ही नहीं तो एक्सपोर्ट कहाँ से होगा बॉस? ओके, दैट इज़ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर इंपोर्ट। हमने इंपोर्ट बंद तो किया, इंपोर्ट करना बंद तो कर रहे, लेकिन क्या उसका सब्स्टिट्यूट इंडिया में मौजूद है क्या? अगर नहीं मौजूद है तो भी हम इंपोर्ट करेंगे। अभी एक एग्जांपल देता हूँ छोटी छोटी चीज़ का। अब गैस का बाटला ले लो। अभी गैस का जो बाटला है पहले स्टार्ट में 700 था, 750, उससे पहले और भी कम था, 750, 800। अभी रिसेंटली क्या हुआ, 1050 का था और 1100 हो गया। हमारे लोकेलिटी के अंदर 1050 का था और 1100 हो गया। क्या हमने लेना बंद किया? नहीं लेना बंद किया, क्योंकि भाई उसका हमारे पास सब्स्टिट्यूट नहीं है। तो जब सब्स्टिट्यूट नहीं रहेगा तो इंपोर्ट हम बंद नहीं कर सकते। वैसा ही होता है, मतलब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर इंपोर्ट, मतलब इंपोर्ट का जो डिमांड है यहाँ पर वो इलास्टिक होना चाहिए। मतलब रेट बढ़ेगा तो इंपोर्ट बंद, रेट कम होगा तो इंपोर्ट चालू। वैसी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट है। बाद में कोऑपरेशन बाय अदर कंट्रीज, दूसरे कंट्रीज से भी कोऑपरेशन चाहिए। मालूम पड़ा हमको एक्सपोर्ट बढ़ाना है, लेकिन वो बोलता है मुझे खरीदना ही नहीं है, तो हम एक्सपोर्ट किसको करेंगे? ओके, तो ये सब रीज़न की वजह से हमारा मॉनेटरी पॉलिसी स्ट्रॉन्ग हो सकता है। ये सेकेंड रीज़न है। थर्ड रीज़न, जो लास्ट रीज़न है, वो एक्सप्लेन करता हूँ, दैट इज़ डायरेक्ट मेजर्स। ओके, अब डायरेक्ट मेजर्स क्या है? अ डेफिसिट कंट्री अलॉन्ग विद एक्सपेंडिचर रिड्यूसिंग एंड स्विचिंग मेजर्स में ऑल्सो अडॉप्ट द फॉलोइंग डायरेक्ट मेजर्स। क्या क्या करते हैं लोग? टैरिफ। टैरिफ क्या है? टैक्सेस है जो इंपोर्ट पर लगाते हैं। व्हेन टैरिफ आर इम्पोज, द प्राइस ऑफ इंपोर्ट वुड इंक्रीज टू द एक्सटेंट ऑफ टैरिफ। द इंक्रीज प्राइस विल reduce the demand for imported goods and at the same time induce domestic producer to produce more of import substitute। भाई जाहिर सी बात है, टैक्स ज़्यादा रहेगा इंपोर्ट पे, तो अपन क्या करेंगे? अपन क्या करेंगे? डोमेस्टिक प्रोडक्ट पे ध्यान देंगे, इंपोर्ट पे ध्यान नहीं देंगे, बिकॉज भाई इंपोर्ट महंगा है। Quotas to reduce import for correcting the deficit in balance of payment, the government may introduce restriction on the quantity or volume of goods। अभी इंपोर्ट लोग कम नहीं कर रहे, टैक्स बढ़ाने के बाद भी अगर, तो गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट एक रिस्ट्रिक्शन लगा देती है कि भाई तुम ज़्यादा माल बाहर से ला नहीं सकते हो, इतना इतना ही ला सकते हो, अगर इससे ज़्यादा लाना है तो लाइसेंस निकालो, कोटा के थ्रू लेके आओ। बोलने का मतलब क्या है? अगर रेट बढ़ाकर, टैक्स का रेट बढ़ाकर भी गवर्नमेंट नहीं रोक पाती है तो दूसरे बहुत तरीके अपनाती है गवर्नमेंट रोकने के लिए, इंपोर्ट रोकने के लिए। एक्सपोर्ट प्रमोशन, एक्सपोर्ट करो एक्सपोर्ट करो एक्सपोर्ट करो, ऐसा करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है? बहुत सारे प्रमोशनल स्कीम करती है। एक्सपोर्ट कैन बी एनकरेज बाय रिड्यूसिंग और एब्लिशिंग एक्सपोर्ट ड्यूटी। गवर्नमेंट टैक्स कम कर देती है। प्रोवाइडिंग एक्सपोर्ट सब्सिडी, बोले जो एक्सपोर्ट करेगा उसको सब्सिडी मिलेगी। एंड एनकरेजिंग प्रोडक्शन ऑफ एक्सपोर्ट आइटम बाय टैक्स कंसेशन, बोले एक्सपोर्ट आइटम बनाओगे तो भी टैक्स मत दो। तो मतलब ये सब रीज़न की वजह से क्या होता है, लोग एक्सपोर्ट करना स्टार्ट करते हैं। देखो दोनों चाहिए भाई, इंपोर्ट भी बंद होना चाहिए और एक्सपोर्ट भी बढ़ना चाहिए, तब जाके डेफिसिट हमारा जो है वो धीरे 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 बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारा सरप्लस में आएगा। और इंपोर्ट का सब्स्टिट्यूशन बनाओ, मतलब अगर कोई चीज़ तुम इंपोर्ट कर रहे हो तो उसका सब्स्टिट्यूट इंडिया में प्रोड्यूस करो और बैलेंस ऑफ पेमेंट को अच्छा करो। तो ये आंसर से हम ये सीखते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हमको एक्सपोर्ट करना चाहिए और कम से कम हमको इंपोर्ट करना चाहिए। ये दोनों ही रीज़न की वजह से अपन जो हमारा बीओपी है वो डेफिसिट से हम इक्विलिब्रियम पे आ सकते हैं और इक्विलिब्रियम से सरप्लस पा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको पूरा आंसर समझा रहेगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार रहिए। नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन नया आंसर सीखेंगे। तब तक के लिए अगर वीडियो अभी तक शेयर नहीं किया तो दोस्तों से शेयर कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।